साइंस एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम लेकर के हैं टॉप 10 करंट अफेयर प्रीलिम्स 2021 के लिए, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम्स में आपको यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने का मिलेगा, क्योंकि यह टॉप 10 करंट अफेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मार्स मिशन, मंगल मिशन जो है 2021 में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। यहां से यूपीएससी आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आप इस टॉपिक को पूरी तरह से करिए। आप चलिए करते हैं। वर्ष 2021 में मंगल ग्रह पर उतरने के लिए 3 मंगलयान, यूएई का होप है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का होप, और नासा का परसिवरेंस और चीन का तियानवेन, ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मिशन 2021 में मार्स के लिए है। यहाँ पर पढ़िए, पृथ्वी और मंगल हर 26 महीने में एक दूसरे के सापेक्ष उनकी निकटतम दूरी है। पृथ्वी और मंगल 26 महीने में एक दूसरे के निकटतम होते हैं, तभी अर्थलिंग मंगल पर मिशन भेजने की कोशिश करता है। अर्थलिंग मतलब अर्थवासी, तभी मंगल पर मिशन भेजने का कोशिश करता है। वर्तमान में 5 अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियों से 10 अंतरिक्ष यान है। 5 अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजे हैं कितने? 10 अंतरिक्ष यान। किस पर? मंगल ग्रह पर। तो यहाँ पर ये जो कि परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ मंगल ग्रह पर लैंड किए हैं। तो हम जानेंगे कौन कौन से अंतरिक्ष एजेंसियों यानी स्पेस एजेंसी का कौन कौन सा मिशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फोकस करेंगे नासा के बारे में। नासा के पास एक लैंडर है मार्स इनसाइट, उसके बाद एक रोवर है क्यूरियोसिटी, उसके बाद 3 ऑर्बिटर्स हैं। मार्स रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडीसी और MVN है। तो 3 ऑर्बिटर हैं इसके पास और 2 रोवर हैं। इसके पास एक लैंडर है, एक रोवर है। एक लैंडर, एक रोवर और 3 ऑर्बिटर। 5 मिशन तो इनके ही हो गए, नासा के। और 5 मिशन में से देखें, भारत के पास जो है, भारत ने मंगलयान 1 लॉन्च किया था और यूरोपीय संघ ने 2 मिशन लॉन्च किया। दोनों ऑर्बिटर ही हैं, मार्स एक्सप्रेस और एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। तो यूरोपीय संघ का 2 मिशन है और इस बार संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्बिटर जो है होप लॉन्च किया है, और चीन ने भी एक ऑर्बिटर लॉन्च किया जिसका नाम है तियानवेन-1। तो टोटल 10 मिशन जो है अभी तक मार्स पर पहुंचे हैं। भारत का ऑर्बिटर है मंगलयान-1, और यूरोपीय संघ का 2 ऑर्बिटर्स है, और संयुक्त राज्य अमीरात का जो है होप ऑर्बिटर है, और चीन का तियानवेन। ये तीनों की तीनों सभी ऑर्बिटर हैं। सिर्फ नासा ने अभी तक लैंडर और रोवर जो है भेजे हैं किस पर? मार्स पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और आगे जानते हैं। होप मिशन के बारे में जानते हैं। 2021 में संयुक्त अरब इमिरेट्स बोलिए, इसने लॉन्च किया है होप मिशन। तो होप ऑर्बिटर यूएई मंगल मिशन कक्षीय सम्मेलन से गुजराती है। अभी जो है कक्षा जो है इसने शुरू कर दिया अपना काम करना मंगल ग्रह पर। यूएई मंगल पर पहुंचने के लिए 5वां अंतरिक्ष एजेंसी बन गया है। अमेरिका पहला है, दूसरा यूरोपीय संघ है, तीसरा रूस है, चौथा भारत है। के बाद ये यूएई जो है यह 5वां बन गया है जिसने मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेजा है। यूएई मिशन जो है मार्सियन वातावरण का अध्ययन करेगा, यानी कि वातावरण कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है मार्स पर, यह उसका अध्ययन करेगा। यह इस सवाल का समाधान करने की कोशिश करेगा कि मंगल ने अपना वातावरण कैसे और क्यों खोया। वे वायुमंडल की हानि के फलस्वरूप सतह के पानी की हानि हुई, और संभवतः पर्यावरण जीवन के लिए मेहमानवास, मतलब इस तरह का जीवन की संभावना है कि नहीं वहां पर, इस तरह की ये इसका मिशन का हिस्सा है, इसकी खोज का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएई मार्स मिशन होप जर्नी बिगिंस। तो यह जो है परिक्रमा करना शुरू कर दिया है मार्स का। तो यह संयुक्त अरब इमिरेट्स का यह पहला मिशन है, ऑर्बिटर है। यह नाम क्या है? होप। परसिवरेंस जो है यह अमेरिका का है, यह रोवर है। और यहाँ पर पढ़ सकते हैं परसिवरेंस जो है रोवर का नाम है। रोवर नासा की 4थी पीढ़ी का मंगल रोवर है।
नासा के पिछले मार्स रोवर जो थे वो थे सोजेनर, जो 1997 में मार्स पाथफाइंडर मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। तो स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी 2004 में और क्यूरियोसिटी 2012 में। तो ये चौथा है परसिवरेंस। और दृढ़ता मंगल यानी कि परसिवरेंस को अगर हिंदी बोले तो इसका बोलता है दृढ़ता, तो हम यहाँ पे परसिवरेंस ही यूज करेंगे जहां जहां पर दृढ़ता आएगा। तो परसिवरेंस जो है मंगल ग्रह का मार्ग है और J0 क्रेटर पे उतरने के लिए निर्धारित है, जो अतीत में पानी से भरा हुआ था। परसिवरेंस जो है वहां पर J0 क्रेटर पे उतरेगा, क्योंकि वहां पर पहले पानी था, अब वहां पर पानी सूख गया है। ऐसा वहां पर एक पहले यहाँ पर ये क्या है, J0 क्रेटर में सूख गए झील के बिस्तर में जीवाश्मों या वायु सिग्नोरस के लिए दिखाएगा। तो वहां पर यह लैंड करेगा J0 क्रेटर में सूखे हुए झील के बिस्तर में, और वहां पर जीवाश्म या कुछ बायोसिग्नोरस का अध्ययन करेगा कि है कि नहीं, वहां पर क्या था। साथ ही यह पहली बार मंगल ग्रह की सतह पर ऑक्सीजन उत्पादन भी करेगा, जो मंगल के वायुमंडल से वायुमंडलीय CO2 का उपयोग करेगा। यह चट्टान के नमूनों को क्रैश करेगा, यानी कि चट्टान जो है उसको क्रैश करेगा। उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिशन द्वारा पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परसिवरेंस जो है यह हाल ही में लैंड किया है, और यहाँ पर इसका रोवर जो है इसी का नाम है परसिवरेंस। तो इसका मिशन का भी नाम परसिवरेंस रख दिया गया है। यह पूरी तरह से लैंड हो गया है और यह मार्स पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। क्विक फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में, क्या है परसिवरेंस के बारे में। यह मिशन जो है मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था, और उसके बाद रोवर का नाम है परसिवरेंस, इसलिए मिशन का भी नाम परसिवरेंस रख दिया। मेन जॉब क्या है, परसिवरेंस रोवर विल सीक साइन ऑफ एंशिएंट लाइफ, प्राचीन लाइफ के बारे में वहां पर जानेंगे, एंड कलेक्ट रॉक एंड सॉइल सैंपल फॉर पॉसिबल रिटर्न टू द अर्थ, वहां पर मिट्टी और पत्थर के जो है सैंपल लेके आएंगे। और लॉन्च विंडो 23 जुलाई 15 अगस्त 2020 इतना के बीच में लॉन्च किया गया था। लॉन्च लोकेशन है कैप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। और लैंडिंग यह कब किया, 18 फरवरी 2021 को इसने मार्स पर लैंड किया। और लैंडिंग साइट कौन था, J0 क्रेटर मार्स। ये पूछ सकता है कि परसिवरेंस जो है कहां पर लैंड किया, तो J0 क्रेटर मार्स पर लैंड किया। मिशन ड्यूरेशन कितना लगा इसको, तो 687 दिन लगा। और इसका डेमो क्या है, द मार्स हेलीकॉप्टर इज ए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हिचिंग ए राइड ऑन द परसिवरेंस रोवर। फैक्ट यहाँ पर आप देख लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जानेंगे तियानवेन 1 के बारे में। ये तियानवेन 1 जो है ये चाइना का मिशन है, ऑर्बिटर मिशन है, या मंगल की कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो जानते हैं चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी तियानवेन 1 चीन से मंगल पर भेजे जाने वाला पहला मिशन है चीन का। यह तियानवेन 1 एक ऑर्बिटर है और एक लैंडर और एक रोवर ले जाते हैं। तो इसमें एक लैंडर है, एक रोवर ऑर्बिटर ले जाते हैं। नासा के रोवर्स के विपरीत यह 2021 में यूटोपिया प्लेटोनिया में उतरने का प्रयास करने से पहले कुछ महीने के लिए मंगल की कक्षा करेगा। यूटोपिया प्लेटोनिया को लैंडिंग के लिए चुना गया था, क्योंकि इसे संभवतः प्राचीन भूजल जमा होगा। इसमें कई प्रकार के वैज्ञानिक प्रश्नों को संबोधित करने के लिए उपकरणों का एक सूट है। मार्सियन सतह के नीचे पानी की तलाश करने के लिए इसका भूमर्मज्ञ रडार उपकरण है। तो ये जा रहे हैं वहीं पे। इसमें एक रोवर भी लगा हुआ है जिसको उतारा जाएगा। प्लूटोनिया लैंडिंग के लिए चुना गया था। मार्स का एक जगह है, वहां पर इसको प्राचीन भूजल जमा होगा, इस तरह की संभावना का ये अध्ययन करेगा। और वहां पर किस तरह से पानी की तलाश करेगा, है कि नहीं था पहले, कितना, बहुत सारे रिसर्च जुड़े होते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्ट्स अबाउट चाइना's फर्स्ट मार्स मिशन तियानवेन 1। उसके बाद जानते हैं स्टारशिप इंटरप्राइज। स्टारशिप इंटरप्राइज क्या है, तो यह स्टारशिप इंटरप्राइज मार्स एक्सप्लोरेशन की क्रांति के लिए तैयार है। स्पेस एक्स द्वारा बोका चिका में स्थित विकसित किया जा रहा है। यह जगह का नाम है, बोका चिका में विकसित की जा रही है। एलोन मस्क की स्पेस एक्स जो है एक निजी यूएस निर्धारित कंपनी जो यात्रियों को मंगल पर ले जाने के लिए एक वाणिज्यिक सेवा शुरू
करने का लंबा लक्ष्य है। तो यह जो है कॉमर्शियल होगा, इसमें ट्रेवलिंग के लिए यात्रीगण जा सकते हैं मार्स पे। तो स्टारशिप मंगल ग्रह पर मनुष्य को उतारने के लिए सर्वश्रेष्ठ शॉट का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सरकारी धन से आर्थिक रूप से कम नहीं लिखा जाता है। यह अंतरिक्ष की कक्षा में ईंधन भरने और मंगल पर पाए जाने वाले पदार्थों का उपयोग करके रॉकेट पर ईंधन के निर्माण जैसे नवाचारों का उपयोग करके मिशन की तलाश को 95% से 99% तक कम करने का वादा करता है। यहाँ पर देख सकते हैं यह अभी इसकी तैयारी चल रही है, स्टारशिप इंटर्नशिप। अब जानते हैं धुबरी फुलवारी पुल, ये भी बहुत ही सुर्खियों में है। मोदी जी इसको लेकर के बहुत मन की बात में इसकी चर्चा किया है। तो चलिए जानते हैं धुबरी फुलवारी पुल ब्रिज क्या है। NH 127B पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर धुबरी जो है असम और फुलवारी मेघालय के बीच 19 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। तो 19 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? NH 127B पर। यह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, धुबरी से असम और फुलवारी कहाँ पे? मेघालय के बीच में। और यह 2028 में पूरा होने के बाद यह भारत का सबसे लंबा पुल होगा। इसके बाद यह पुल असम और हिमालय के बीच, मेघालय के बीच की यात्रियों को 6 घंटे कम करेगा। 200 किलोमीटर से 19 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अभी अगर जाए तो असम धुबरी और फुलवारी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर जाता है तय करके, लेकिन जब यह पुल बन जाएगा तो आपको 6 घंटे में पहुंचा दिया जाएगा, सिर्फ 19 किलोमीटर दूरी तय करके। इस पुल के माध्यम से असम और मेघालय का पश्चिम बंगाल के साथ सीधा संबंध होगा। यह देश के बाकी हिस्सों के साथ असम के मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा बराक घाटी के क्षेत्रों में वैकल्पिक लिंक प्रदान करेगा। तो बहुत इंपोर्टेंट इनिशिएटिव है यह नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए। और दूसरा यहाँ पर है पुल जो है माजुली जोरहाट ब्रिज। माजुली जोरहाट ब्रिज देखते हैं, यह NH 715 के पर माजुली उत्तरी बैंक और जोरहाट दक्षिण बैंक के बीच ब्रह्मपुत्र पर 6.8 किमी लंबे 2 लेन के प्रमुख पुल का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना को यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। इसका निर्माण मार्च 2025 तक में पूरा किया जाएगा। यह पुल माजुली शहर में रहने वाले लोगों को असम के बाकी हिस्सों में उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रतिदिन की विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए हर समय पहुंच प्रदान करेगा। इस पुल के निर्माण से ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के दौरान माजुली द्वीप के लोगों को सुरक्षित निकासी की सुविधा भी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पुल बहुत ही अच्छा डिजाइन इसका बना है और यह भविष्य 2025 तक में यह बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हेलिना एंड ध्रुवस्त्रा। हेलिना और ध्रुवस्त्र ये दोनों ही बहुत ही न्यूज में है। जानते हैं रक्षा अनुसंधान DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का डिजाइन विकसित किया है। सेना का संस्करण हेलिना और एयरफोर्स का वेरिएंट जो है ध्रुव है। तो हेलिना जो है यह आर्मी यूज करेगी और एयरफोर्स जो है ध्रुवस्त्र यूज करेगा। ये तीसरी पीढ़ी है लॉक ऑन पहले लॉन्च अग्नि विस्तृत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और मैं बता दूं ये दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये टैंक को ध्वस्त करने के लिए है। सीधे हिट मोड और साथ ही शीर्ष हमले मोड में दोनों को लक्षित कर सकते हैं। सिस्टम में दिन रात की क्षमता है। वे पारंपरिक कवच के साथ विस्फोटक क्रियाशील कवच के साथ युद्धक टैंक को हरा सकते हैं। मिसाइलों की यथार्थवादी स्थितिक और गतिमान लक्ष्यों के खिलाफ होवर और अधिकतम फॉरवर्ड उड़ान में दागा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्या है? तो यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना। एयरफोर्स हेलिना जो है यह आर्मी के लिए है और ध्रुवस्त्र जो है ये एयरफोर्स के लिए यह हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलिना और ध्रुवस्त्र। हेलिना जो है यह आर्मी के लिए है, ध्रुवस्त्र जो कि एयरफोर्स के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों। नर्सरिंग नेबरहुड चैलेंज। नेबरहुड चैलेंज का पोषण यहाँ पर ये बहुत ही न्यूज में रहा है, तो इसको एक बार देखिए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट शहरों मिशन के तहत पोषण पड़ोस चुनौती के लिए चयनित
25 शहरों का चयन किया। तो वो कौन कौन से शहर हैं? ये सर बचपन के अनुकूल पड़ोस बनाने के लिए परियोजनाओं में अंजाम देंगे। तो इसका उद्देश्य होगा भारतीय शहरों और उनके भागीदारों के साथ सार्वजनिक स्थल, गतिशीलता, शहरों की एजेंसियों की डेटा प्रबंधन आदि में सुधार करना है। चयनित शहर है बेंगलुरु, कोयम्बटूर, इरोड, अगरतला, इंदौर, काकीनाडा, कोच्चि, रांची, सलेम, त्रिवेंद्रम, त्रिपुर, उज्जैन इत्यादि 25 शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जो है कि ये बहुत ही भयानक बीमारी जो कि गर्मी के मौसम में आता है और ये बच्चों को होता है। बहुत ज्यादा बच्चे मर जाते हैं इसमें। हाल ही में बिहार में एक बच्चे को एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम हुआ, जो इस साल का पहला मामला है, जिसे स्थानीय रूप से चमकी बुखार कहा जाता है। इस बुखार का कारण आमतौर पर उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त जिलों में गर्मियों के दिन देखा जाता है। यह बुखार की तीव्र शुरुआत मानसिक स्थिति, मानसिक भ्रम, भटकाव, प्रलाप, कोमा इत्यादि के परिवर्तन के साथ साथ वर्ष के किसी भी समय, किसी भी उम्र के व्यक्ति में दौरों में नई शुरुआत की विशेषता है। यह बीमारी बच्चों, वयस्कों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इससे काफी रुग्णता और मृत्यु दर हो सकती है। वायरस एईएस के मामलों में मुख्य प्रेरक एजेंट है। हालांकि अन्य स्रोतों से इसे बैक्टीरिया को भी सूचित किया गया है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस भारत में एईएस 5% से 35% का प्रमुख कारण है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चंडीपुरा वायरस, मम्स, खसरा, डेंगू, नीपूचिका भारत में एईएस के अन्य कारण हैं। तो कारण एजेंटा की एक विस्तृत श्रृंखला और न्यूरोलॉजिकल दुर्बलता की तीव्र दर के कारण चिकित्सकों का निदान और उपचार के बीच छोटी खिड़की की अवधि यानी विंडो की अवधि को चुनौती का सामना करना पड़ता है। व्यापक रूप से सूचित क्षेत्र हैं असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय। इन राज्यों में यह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम गर्मियों के मौसम में दिखा जाता है। CPIALNRL क्या है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। जनवरी 2021 के महीने के लिए कृषि मजदूरों AL और ग्रामीण मजदूरों RL यानी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI घटाया गया। CPI AL और RL गणना के आधार पर 1986-87 हैं। AL और RL के संबंध सूचकांक में गिरावट के लिए प्रमुख योगदान दाल, प्याज, आलू, बैगन आदि की कीमतों में गिरावट आया है। सूचकांक में गिरावट वृद्धि राज्य से भिन्न होती है। तो ये गरीब कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों से रिलेटेड था। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 और IMI 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.1 का फोकस उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को होगा जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने टीके को खुराक को याद किया है। प्रवास क्षेत्रों में लाभार्थियों और क्षेत्रों पर पहुंचने के लिए कठिन लक्षित किया जाएगा। देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। अपने पहले चरण के बाद से इंद्रधनुष ने 690 जिलों को कवर किया और 37.64 मिलियन बच्चों और 9.946 मिलियन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया। वर्तमान में 8वें अभियान देश के सभी जिलों में 90% पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज FIC प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगा। हर साल यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम 2.65 करोड़ बच्चों और टीकाकरण की जरूरतों को पूरा करता है, जबकि 12 वैक्सीन और प्रिवेंटेबल डिजीज के खिलाफ 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।